बीजेपी डर गई है। राहुल गांधी के एक चाल से बीजेपी को अब अपना अध्यक्ष बदलना पड़ रहा है। सोचिए, बीजेपी अब ओबीसी अध्यक्ष बनाएगी। इससे पहले एकमात्र एससी समाज के उनके अध्यक्ष बने थे और उनको भी हटा दिया गया था। भ्रष्टाचार के आरोप लगे लेकिन उनकी वापसी नहीं हो पाई। अब उसके बाद लगातार सवर्ण अध्यक्ष बनते रहे। आडवाणी उनके अध्यक्ष रहे, नितिन गडकरी अध्यक्ष रहे, राजनाथ सिंह अध्यक्ष रहे, अमित शाह अध्यक्ष रहे, अभी जेपी नड्डा ब्राह्मण समाज के उनके अध्यक्ष हैं। तो क्या कांग्रेस की एक चाल ने बीजेपी को चित कर दिया है? क्या राहुल गांधी के जाति जनगणना के मुद्दे से बीजेपी डर गई है? क्या अखिलेश यादव के पीडीए से बीजेपी डर गई है? और क्या बीजेपी अब अपना अध्यक्ष ओबीसी समाज को बनाएगी? क्योंकि कांग्रेस के पास अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो दलित समाज से हैं और ओबीसी का जो उन्होंने प्रभार ओबीसी का जो प्रेसिडेंट बनाया है वो अनिल जय हिंद को बनाया है, जो सोशल जस्टिस के बड़े प्लेयर हैं। और राहुल गांधी का 1 दर्जन से ज्यादा संविधान बचाओ आंदोलन करा चुके हैं, वो सुरक्षा सम्मेलन देश भर में करा चुके हैं। बिहार में चुनाव है, बिहार, यूपी, झारखंड सोशल जस्टिस की बड़ी धरती है। क्या जो बीजेपी लोकसभा में 400 पार का नारा कर रही थी वो 240 पर सिमट गई। तो क्या बीजेपी का नया अध्यक्ष ओबीसी से होगा? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, कई बार पिछले 10 साल से हम लोग लगातार सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम लोग भागीदारी चाहते हैं, एससी एसटी ओबीसी को उसका संवैधानिक अधिकार मिले। यह सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी दिन रात वक्फ बोर्ड बिल पर कह रही है कि हम मुस्लिमों के, एसटी और ओबीसी मुसलमानों की चिंता हमें सता रही है। लेकिन सवाल है कि उसी बीजेपी को हिंदू धर्म के एससी एसटी ओबीसी की चिंता क्यों नहीं है? सिख धर्म के एससी ओबीसी की चिंता क्यों नहीं है? क्रिश्चियन धर्म के ट्राइबल की चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि क्रिश्चियन में ट्राइबल भी होते हैं, एसटी होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं। यह बड़ा सवाल है राजनीतिक रूप से। और उनका रिजर्वेशन क्यों मारा जा रहा है? सोचिए। तो बीजेपी लगातार धर्म के आधार पर तो लोगों को फंसा रही है, लेकिन वो संवैधानिक अधिकार देने में कोताही बरत रही। इसी को राहुल गांधी ने पकड़ लिया। राहुल गांधी लगातार नौकरियों का मुद्दा उठा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर का मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हम जाति जनगणना कराकर रहेंगे। वो समाज का एक्सरे है, उसी से पता चलेगा कि किसके हिस्से में क्या है। उसके बाद सोचिए, एससी एसटी ओबीसी के लोग लगातार जागरूक हो रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, आप किसी भी धर्म के अनुयायी हो सकते हैं, आपका ये आस्था है, लेकिन आपका जो संवैधानिक अधिकार है वो एससी एसटी ओबीसी के रूप में है। आप अगर सिख धर्म के अनुयायी हैं तो भी एससी ओबीसी हो सकते हैं। आप अगर हिंदू धर्म के अनुयायी हैं तो भी एससी एसटी ओबीसी हो सकते हैं। आप बुद्धिस्ट हैं तो भी एससी एसटी ओबीसी हो सकते हैं। आप ईसाई हैं तो भी शेड्यूल्ड ट्राइब हो सकते हैं। आप मुस्लिम हैं तो भी शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी हो सकते हैं। तो इस देश में जो इस देश के नागरिक हैं उनका कुछ संवैधानिक अधिकार एससी एसटी ओबीसी के रूप में दर्ज है। ये सबसे बड़ा सवाल है। उनकी आबादी लगभग 85 से 90% तक है। ये भी एक बड़ी बात है। इस देश में जिनको एससी एसटी ओबीसी कहा गया है संविधान के हिसाब से, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो ईसाई हो, उन सबकी संख्या ओवरऑल 90% है। लेकिन इस देश को चलाने में उनकी भागीदारी कम है। चाहे वो धर्मों का ट्रस्ट हो, चाहे वहां भी उनकी संख्या कम है, लेकिन सबसे ज्यादा नौकरियों में उनकी संख्या कम है। मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, स्पोर्ट्स में नहीं है, सिनेमा में नहीं है। ज्यादातर हर धर्म के जनरल कैटेगरी के लोगों का वर्चस्व है। इसी को लेकर संविधान में एससी एसटी ओबीसी कहा गया है। आप किसी धर्म के हो सकते हैं, आपका संवैधानिक अधिकार एसटी एसटी ओबीसी के रूप में सुरक्षित है। अब इसी अधिकार को लेकर ये लड़ाई चल रही है। 60 साल भरे कांग्रेस ने राज किया, लेकिन वो नहीं दे पाई जिसकी अब बात हो रही है। लेकिन अब बीजेपी धर्म प्लस डाइवर्सिटी की राजनीति कर रही है। इसी बीच राहुल गांधी ने नई लकीर खींची। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उन्होंने जाति जनगणना को मुद्दा उठाया, हाथ में संविधान लिया और नतीजा यूपी में सबसे ज्यादा झटका लगा बीजेपी को, क्योंकि वहां अखिलेश यादव ने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात की थी। इसके बाद राहुल गांधी को लग गया कि इसी मुद्दे पर हमको आगे चलना है।
तेलंगाना के जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए, वहां 41% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जा रहा है, एससी एसटी का भी बढ़ाया जा रहा है। बिहार में भी जाति जनगणना का आंकड़ा जारी हुआ था, एससी और ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाया गया था, हाईकोर्ट ने रोका, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उसी तरह से कर्नाटक में भी कांग्रेस ने 51% ओबीसी का रिजर्वेशन करने की मांग कर दी है। तो सोचिए, ये जो बड़ा मूवमेंट है ये बीजेपी को मजबूर कर रहा है। इसी बीच कांग्रेस ने एक बड़ा बदलाव किया है, वो लगातार एससी एसटी ओबीसी की बात कर रहे हैं और उन्होंने अनिल जयहिंद, एक ऐसे शख्सियत को ओबीसी प्रेसिडेंट बनाया है ओबीसी सेल का, जिनकी सोशल जस्टिस की समझ शानदार है, जो लगातार बीपी मंडल साहब के साथ से लेकर शरद यादव, लालू यादव जैसे तमाम नेताओं को करीब से देखा है, उनके साथ लगातार आरक्षण के बचाने के मुद्दे पर काम किया है। जब से अनिल जयहिंद राहुल गांधी के करीब आए हैं, अब उन्होंने बाकायदा कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, वो ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद से बीजेपी में खलबली मची हुई है। तो सोचिए, अनिल जयहिंद ने बड़ी सफलता से बिहार में भी 2 कार्यक्रम करवाए हैं, राहुल गांधी के संविधान सुरक्षा सम्मेलन, यूपी में, महाराष्ट्र में, कई राज्यों में जहां सोशल जस्टिस की बड़ी लड़ाई है वहां वो एक कार्यक्रम करा चुके हैं और इसका बड़ा असर भी दिखा है और इसी वजह से उनको ओबीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। अब खबर आ रही है कि कांग्रेस बीजेपी जो है इसकी काट ढूंढ रही है। बीजेपी लगातार ऐसे लोगों, देखिए उन्होंने ओबीसी सीएम पहले मध्य प्रदेश में थे, दोबारा भी बनाया, लेकिन संवैधानिक अधिकार नहीं बच रहे हैं। उन्होंने 2 ट्राइबल सीएम बनाए, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, लेकिन संवैधानिक अधिकार नहीं बच पा रहे हैं। केंद्रीय नौकरियों में देखिए, तो नौकरियां नहीं आ रही है, रेलवे हो, बैंक हो, निजीकरण हो रहा है, नौकरियां नहीं आ रही, इससे भी लोग नाराज हैं। दूसरी बात, अब 10 साल के 11 साल के बाद लोगों को लग रहा है कि 27 ओबीसी मंत्री भी एक मुखौटा साबित हुआ। लगातार 2 शेड्यूल ट्राइब मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन काम उनका हो नहीं रहा है। तो एससी एसटी ओबीसी में लगातार जिस तरह से सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ी है, क्योंकि उनके पास जमीनें बहुत नहीं है, बिजनेस में नहीं है, उनको सरकारी नौकरी का सहारा था। और 2 बातें हैं, अगर कोई एससी एसटी ओबीसी शिक्षित नहीं हुआ है तो हो सकता है वो धर्म के नाम पर वोट कर दे, लेकिन जो एससी एसटी ओबीसी शिक्षित हुआ है वो अपने संवैधानिक अधिकार ढूंढ रहा है। ये एक बड़ी सफलता है जो एससी एसटी ओबीसी के हिस्से में आई है और 60 से 64-65% तक अब लिटरेसी आ गई है। तो 60-65% एससी एसटी ओबीसी अगर संवैधानिक अधिकार की बात कर रहा है, जिनकी आबादी 90% है, तो सरकार बदलने के लिए काफी है। अनिल जयहिंद के जब से ओबीसी का वो अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से बीजेपी में खलबली है। राहुल गांधी जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 50% रिजर्वेशन कैप को हम हटा देंगे। इसका मतलब है एससी एसटी ओबीसी की बात करना राजनीतिक रूप से फायदे का सौदा, और ये फायदा अखिलेश यादव को हो चुका है। जब से उन्होंने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक पीडीए के नाम पर चुनाव लड़ा, उनको 37 सीटें मिली, जो कि सबसे रिकॉर्ड सीटें हैं सपा के लिए। तो इसी वजह से अब कांग्रेस को लग रहा है, कांग्रेस ने जिस तरह से ये राजनीति अब वो पैटर्न बदला है, अभी उनके 2 अधिवेशन में साफ हुआ कि वो बीकर सेक्शन एससी एसटी ओबीसी को प्राथमिकता देंगे। बिहार में प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया, वो लगातार प्रभारी बदल रहे हैं। और अनिल जयहिंद को जब से बनाया गया ओबीसी का अध्यक्ष, उसके बाद से बीजेपी में खलबली, और कहा जा रहा है कि बीजेपी अभी जो उनके ओबीसी के अध्यक्ष हैं, जो तेलंगाना से हैं, जिनको मुख्यमंत्री भी प्रोजेक्ट किया गया था, राज्यसभा के मेंबर हैं, उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लक्ष्मण नाम है उनका, उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पिछले मात्र 1 दलित अध्यक्ष बने थे बीजेपी के, जिन पर झूठ मूठ के आरोप लगाए गए, उनका करियर खराब हो गया। उसके बाद से लगातार सवर्ण अध्यक्ष बनते रहे हैं। आप समझिए, चाहे वो आडवाणी हो, चाहे वो गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, फिर अमित शाह हो, और अब ब्राह्मण समाज के जेपी नड्डा हो। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने आप को ओबीसी क्लेम करते हैं, ओबीसी के प्रधान, ओबीसी रजिस्टर्ड ओबीसी से हैं, लेकिन उनके कामों को लेकर, जिस तरह से नौकरियां खत्म हो रही है, प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहे हैं, रेलवे की वैकेंसी कम हो रही है, सरकारी नौकरियां नहीं आ रही, इससे लोगों का भरोसा टूटा है। और 64-65% आबादी शिक्षित हो जाए तो वो अपने संवैधानिक अधिकार खोजने लगता है। अब इसीलिए लग रहा है कि 10 साल धर्म की राजनीति चली, लेकिन अब मुद्दों की राजनीति हो रही है, रिजर्वेशन की, सरकारी नौकरियां, बेरोजगारी की बात हो रही है। और राहुल गांधी और अनिल जयहिंद ने इस मुद्दे पर मोर्चा लिया है और देश भर में कैंपेन चल रहा है। बीजेपी खुलकर, अब बीजेपी को लग रहा है कि कांग्रेस खुलकर बैटिंग कर रही है, सोशल जस्टिस के पक्ष में जा रही है, सामाजिक न्याय के पक्ष में जा रही है, एससी एसटी ओबीसी की बात कर रही है, जाति जनगणना का मुद्दा है।
50% का कैप हटाने जा रहा है। इसी दबाव में अब कहा जा रहा है कि बीजेपी अब ओबीसी अध्यक्ष ढूंढ रहे, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यूपी में भी ओबीसी अध्यक्ष थे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन कांग्रेस ने बड़ी लीड ली है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं, खड़गे साहब, और ओबीसी अध्यक्ष अनिल जैन जी को बनाया गया। इससे ओबीसी में एक बड़ा भरोसा बढ़ा है। क्या बीजेपी इसको काट पाएगी? के लक्ष्मण को अध्यक्ष बनाकर क्या वो जादू दक्षिण भारत के उत्तर भारत में दिखा पाएंगे? फिलहाल अनिल जैन ने जिस तरह से राहुल गांधी के कई दर्जन भर कार्यक्रम कराए हैं, उससे उनकी विश्वसनीयता बढ़ी है, और इसी का नतीजा है कि अब बीजेपी का कोई अध्यक्ष दलित या ओबीसी हो सकता है। ये दबाव है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या पूरी राजनीति अब एससी एसटी ओबीसी के आसपास होगी? क्योंकि उनकी आबादी, किसान, एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक लगभग 90% के आसपास है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।